For me, sport is all about color. By now, you guys know it. Something that I will say is an extremely important accomplishment. They were of color. It was as if they did not have a thought or a plan B. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉस्टैल्जिया। टुडे आई एम गोना टू टॉक टू यू अबाउट एमएस धोनी। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को लेके ना ये एक एनिग्मा है। हम लोग सब इनके बारे में बात करते हैं, जिक्र करते हैं, स्टोरीज कहते हैं। मेरे साथ महेंद्र सिंह धोनी का एक मीटिंग जो हुआ था उसमें मुझे 3-4 घंटा हम लोगों ने एक साथ स्पेंड किया। ऑब्वियसली हम लोग सब ने महेंद्र सिंह धोनी को कवर किया। ऑल ऑफ अस हैव सीन हिम ग्रो, बिकम द स्टॉलवर्ट दैट ही हैज। वी हैव सीन द कंट्रोवर्सीज, वी हैव सीन द अचीवमेंट्स, वी हैव सीन his success, and obviously he is one of the greatest captains in the white ball format. Look at his record as India captain and IPL captain and you will know what I am talking about. But there is always this veneer, there is always this kind of Mahendra Singh Dhoni, the inner Mahendra Singh Dhoni, who is not kind of accessible, right? So this was one of those meetings, a very rare luncheon meeting. We were doing a program together for one of Mahendra Singh Dhoni's brands, and it was his team who had asked me to come and host that program, and I was actually quite pleasantly surprised that they had asked me to come and host that program in Delhi. So I did. Obviously MS Dhoni के साथ एक साथ स्टोरीज शेयर करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, मज़ा आया था। सो मैं गया। सो वो प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम वाज अ सुपर हिट। उन्होंने गाना गाया था, आप लोगों ने सोशल मीडिया में शायद वो क्लिप देखे होंगे, पल पल, विच इज़ हिज फेवरेट सॉन्ग, ऑल ऑफ अस नो दैट। महेंद्र सिंह धोनी ने वो गाना भी गाया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम गया। प्रोग्राम के तुरंत बाद मेरा करीब 5:30-6 बजे मेरा फ्लाइट था फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा, एंड आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट दिस साइड ऑफ एमएस धोनी। फॉरगेट अबाउट द प्लेयर, ऑल ऑफ अस नो इज अ लेजेंड, ओके, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। सो ही सेड, क्या कर रहे हैं आप? सो आई सेड मैं लंच वंच खाऊंगा, उसके बाद कैलकाटा फ्लाइट के लिए 3-3:30 बजे तक एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। सो ही सेड लंच एक साथ करते हैं, आप मेरे रूम में आ जाइए। तो मैंने कहा नहीं आप अकेले, आई डोंट वांट टू इंट्रूड, आप ऐसे मत करो, आप गो अहेड। ही सेड नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं आएगा, आप, मैं और मिहिर, उनका जो दोस्त है मिहिर दिवाकर, वो भी थे हमारे साथ, तो आप रूम में आइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, मैंने उनके रूम में गया। सो ही सेड क्या खाइएगा? पास्ता वास्ता उन्होंने ऑर्डर किया मेरे लिए, तो सब कोई खाना वाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। तो आई प्रेजेंटेड हिम माई बुक 11 गॉड्स, उन्होंने साइन वाइन किया, वो सब तो हो गया। सो देन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने एक आईपैड निकाला। आईपैड निकाल के सारे फोटोज का जो एल्बम है या फोल्डर है वो उन्होंने निकाला और ऐसे फ्लिप कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप कर क्या रहे हो? ही सेड पास में आइए ना, पास में आके बैठिए। तो मैं जाके वहाँ बैठा एंड ही स्टार्टेड शोइंग मी द फोटोग्राफ्स। ही सेड ऑल ऑफ अ सडन ही सेड अगर मैं डाइव दे देता। तो आई सेड क्या? ही सेड जानते हैं, अगर मैं डाइव दे देता, वो एक इंच अभी भी ना मेरे दिमाग में है, वो 1 इंच अभी भी मेरे को हर्ट करता है। वो मार्टिन गप्टिल जब बॉल फेंक रहे थे, मैं देख रहा था और मुझे लगा, मैं जब बीच में भी था, मुझे लगा अगर मैं डाइव दे देता हूँ, मैं ऐसे ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर लेता हूँ, मैं डाइव दे देता तो मैं बच जाता, मैं रन आउट। मगर अगर आप देखें मेरे करियर में मैंने कभी डाइव नहीं दिया, इसीलिए मैं सोचा कि मैं कर लूँगा, और वो डायरेक्ट थ्रो अगर नहीं आता तो कभी भी मैं रन आउट नहीं होता, इसीलिए मैंने डाइव नहीं दिया। और इतना करीब आधा इंच के लिए मैं रन आउट हो गया। और आई थॉट मेरा पहला मैच रन आउट, मेरा लास्ट मैच रन आउट। When I was going out and I was thinking this to myself, but वो जो आधा इंच जो है ना, मैं अगर डाइव दे देता तो मैं आउट नहीं होता, और मुझे बार बार वो चीज़ का खाया जाता है। एंड आई कुड सेंस, एंड आई सेड बट आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 16 या 18 रन बाकी होता है। उन्होंने मुझे रोक लिया। ही सेड आपको याद है दादा उस मैच में कौन लास्ट ओवर डाल रहे थे? आई सेड कौन डाल रहे थे? ही सेड जिमी नीशम लास्ट ओवर डाल रहे थे, आपको शायद याद होगा क्योंकि बाकी सब बॉलर्स ने अपना कोटा खत्म कर दिया था। आप लोग कहते रहते हो 16 रन या 18 रन, अरे यार ये भी तो सोचो कि जिमी नीशम सोच रहा होगा उल्टा तरफ महेंद्र सिंह धोनी है। ये महेंद्र सिंह धोनी जिसने इस सिचुएशन से लाइफ में 200 मैच निकाले हैं, तो प्रेशर उन पे भी होगा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को डाल रहा हूँ, ना कि मेरे पे, क्योंकि मैं जिमी नीशम, मुझे नहीं प्रेशर है, मैं जिमी नीशम को खेल रहा हूँ, बट उसका ऊपर प्रेशर होगा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को डाल रहा हूँ, और मैं अगर इतना स्टिल रहता हूँ, 2 छक्का लगा देता हूँ 6 बॉल में, मैच हमारा। मैं जानता था और मैं
लड्डू को यही कह रहा था कि डीप ले चलो, डीप ले चलो, डीप ले चलो, और हम लोगों ने वो मैनेज भी कर लिया था। इसीलिए अगर वो आधा इंच नहीं होता, वो मैच हम इंडिया के लिए निकाल लेते। एंड देन ही स्टार्टेड शोइंग मी द पिक्चर्स। ऐसे ये किसका पिक्चर है, क्योंकि ओपन ग्राउंड है, ब्यूटीफुल सीनिक हिल्स, और वो ऐसे लेटे हुए हैं। ही सेड, आप लोग जानते हो मैं आर्मी कैंप में एक बार गया था, मैं एक्चुअली 2 बार गया था, क्योंकि वो जो सेकंड बार किसी को मैंने बोला नहीं, मैं चला गया, और हम लोग बाहर सोते थे, आउटडोर कैंप में सोते थे, रात भी आउटडोर स्पेंड करते थे। ये उस कैंप का सारे फोटोग्राफ्स हैं, और वहाँ पे ना कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, मैं वहाँ पे आर्मी का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, और कोई मेरे को MS धोनी बोल के नहीं बुलाता है कि आप हीरो, वो सब नहीं है। आप जब हेलीकॉप्टर से उतरोगे, आपका नंबर क्या बुलाया जाएगा और आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे और कोई खड़ा है। सो दैट इज व्हाट आई लव अबाउट द इंडियन आर्मी। जानते हैं, वो मेरे लिए एक दूसरा वर्ल्ड था। फॉर मी व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज इट वाज एन एस्केप। दैट वर्ल्ड कप वाज स्टिल इन हिज माइंड। यू नो, आई रोट अ पीस, इम्परफेक्ट एंड फॉर अ परफेक्ट फिनिशर, और वो मीटिंग मेरे दिमाग में आज भी है। और उनका वो फ्लिप कि मैं आर्मी में गया था क्योंकि आई हैड टू टेक माई माइंड अवे फ्रॉम द गेम। महेंद्र सिंह धोनी wanted to win that semi-final for India with his life. You know, sport is cruel. There are no retakes. Had there been a retake, maybe he would have died. But that's what sport is. As I said, it is cruel. It's not real. It's real. Mahendra Singh Dhoni will forever remain a legend. What he has done for Indian cricket, 2011, 2007, 2013, and in 2019, he came this close. It was what? Quarter inch? Half inch? That was the kind of thing for which he got run out. That Martin Guptill throw from the boundary line, and it cost India a national heartbreak. That's how sport is. Loved my interaction with MS Dhoni, and I can visualize, you know, the way he went to the army, the way he was flipping those photographs, talking about the helicopter, talking about that particular match. That's what sport romance and nostalgia is all about. This is all you will get on this particular platform, Rev Sports Extra Time, with me all the time, with breaking news, with analysis, with stories, with exclusives. So subscribe to this platform, ring the notification bell, support us on YouTube, for this is for you, because only if you support can we grow. I hope you like this edition. More next week. Keep watching. For me, sport is all about color. By now you guys know it. Something that I will say is an extremely important accomplishment. They were off color. It was as if they did not have a thought or a plan B. Extra time! Extra time!